भारत का एक ऐसा राज्य जहां की सीएम महिला है, पर वहां की एक गांव में पिछले कई सालों से महिलाओं का शोषण और महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, हम उसी गांव की बात कर रहे हैं जो आजकल काफी सुर्खियों में है, वहां पर हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर। वह गांव है संदेशखाली, जो नाम से ही पता चलता है संदेश के बिना। जहां के लोगों के पास उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों का संदेश तो है, जो वह केंद्र सरकार के पास पहुंचाना चाह रहे थे, मगर डर एवं भय के कारण पहुंचा नहीं पा रहे थे। संदेशखाली पश्चिम बंगाल के जिला उत्तर 24 परगना का एक गांव है, जहां की कुल आबादी 3 लाख से अधिक है। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि वहां पर रह रहे लोगों के ऊपर, खासकर महिलाओं के ऊपर, वहां के लोकल लीडरों द्वारा पिछले कई सालों से शोषण किया जा रहा है। यहां तक कि बंदूक की नोक पर वहां की नवविवाहित महिलाओं का रेप भी किया जा रहा था। इन घटनाओं को वहां के टीएमसी लीडर शेख शाहजहां एवं उनके 2 साथी उत्तम सरकार एवं शिवा हाजरा द्वारा अंजाम दिया जा रहा था। आज तक की रिपोर्ट में यह भी देखा गया कि वहां की महिलाएं यह कहती हुई नजर आ रही है कि महिलाओं को इन लीडरों द्वारा अगवा करके टीएमसी दफ्तर में ले जाया जाता था और रात रात भर उनके साथ न जाने क्या क्या किया जाता था। दोस्तों, संदेशखाली का नाम इस घटना से पहले आप शायद ही सुने होंगे, पर यहाँ पर एक बात सोचने वाली यह है कि आखिर संदेशखाली में घट रही या यूं कहे तो चल रही इस साजिश का पर्दाफाश आखिर कैसे हुआ। इतने सालों से चुप रह रही ये महिलाएं आखिर अपनी चुप्पी कैसे तोड़ी, तो चलिए यह समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि संदेशखाली में राशन घोटाले मामले को लेकर ईडी के कुछ अधिकारी वहां पर जांच करने के लिए गए थे, जिस राशन घोटाले में शेख शाहजहां का नाम भी जुड़ा हुआ था, जिसके साथ ही उत्तम सरकार एवं शिवा हाजरा हैं। ईडी द्वारा जांच करने गए अधिकारी जैसे ही संदेशखाली पहुंचते हैं, वैसे ही वहां के लोगों द्वारा उन पर पथराव किए जाने लगे, जिससे 2-3 अधिकारियों के सर भी फूट गए। कहा जा रहा है कि यह सब वहां के लोगों द्वारा शेख शाहजहां को बचाने के लिए किया गया था, पर वहां के लोगों में उत्तम सरकार एवं शिवा हाजरा के प्रति अब भी आक्रोश थी, अतः लोगों ने उनके विरोध में मोर्चा खोल दी। हालांकि आक्रोश तो शेख शाहजहां के प्रति भी थी, मगर उनके विरोध में लोग बोलने से डरते हैं। आप देख सकते हैं कि अब भी लोग कैमरे के सामने मुंह छुपाकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस प्रकार संदेशखाली में चल रहे महिलाओं पर अत्याचार का भंडाफोड़ हो गया। महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया, तो वहीं ममता बनर्जी ने इसमें राजनीतिक मोड़ दिया। उनके अनुसार यह बीजेपी एवं आरएसएस के नेताओं द्वारा वहां के लोगों को उनके प्रति भड़काने, उकसाने, अर्थात उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन का समय नजदीक है और कुछ महीने बाद ही लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, जिसमें बंगाल से कुल 42 सीटों पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाओं के सामने आने से बंगाल सरकार को नुकसान तो जरूर होने ही वाला है। इस घटना की आग पकड़ने के बाद बंगाल सरकार, यहाँ तक कि बंगाल पुलिस द्वारा इस घटना को झूठा बताने की कोशिश किया गया। बंगाल पुलिस ने तो यह तक कह दी कि संदेशखाली से जुड़ी हुई घटनाओं का अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पिछले दिनों रिपब्लिक भारत के एक पत्रकार को भी संदेशखाली में रिपोर्टिंग करने को लेकर हिरासत में लिया गया। वहीं दूसरी ओर लोगों द्वारा संदेशखाली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की जा रही है। संदेशखाली का आलम यह रहा कि पहले तो बाहरी लोगों को वहां के लोगों से बात करने जाने के लिए भी बंगाल पुलिस द्वारा उन्हें रोका गया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि संदेशखाली में महिलाओं का शोषण पिछले 13 सालों से किया जा रहा था। संदेशखाली के घटना का पर्दाफाश जिस राशन घोटाले के जांच के कारण हुई है, उस राशन घोटाले की बात करें तो इससे पिछले 10 सालों में करीब 10,000 करोड़ तक का घोटाला किया जा चुका है। वहीं संदेशखाली की घटनाओं का उजागर हुए आज 2-3 दिन पूरे हो गए हैं, और संदेशखाली से जुड़े हुए वीडियोस को देखें तो यह घटना झूठी और बेबुनियादी तो बिल्कुल ही नहीं लगती, बल्कि यह वहां पर रह रहे लोगों की दुख, दर्द एवं पीड़ा को बयां करती है।
सरकार चाहे इसे राजनीतिक से जुड़े या किसी और से, पर ये बेबुनियादी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। दोस्तों, संदेशखाली मामले के ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए वहां चल रहे अपराधों के ऊपर जांच कमेटी बैठाने एवं रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दे दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं कि संदेशखाली की घटना आगे क्या मोड़ लेने वाली है। वहीं आप सभी को बताते चले कि शेख शाहजहां अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वह पुलिस की गिरफ्त से अभी भी भागे फिर रहे हैं, जबकि उनके दोनों साथी पकड़े जा चुके हैं।